कलयुग, इसमें कोई न कोई पाप तो सबसे होता ही है। किसी से शारीरिक, किसी से मानसिक, किसी से वाचिक। जैसे कोई काजल की कोठरी में जाए और कहे कि मैं बेदाग वापस आऊं तो ये मुश्किल है। कहीं न कहीं आते जाते दाग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार का दोषमय संसार, दुखमय संसार में कोई न कोई शरीर से, मन से, वचन से कोई दोष और पाप तो हो जाता है। तो समस्त दोषों से निवृत्ति का उपाय इस घोर कलयुग में कौन सा? सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये हर मनुष्य की मांग है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, किसी मत का हो, मजहब का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन हर इंसान सुख चाहता, हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान आनंद चाहता है। ये हमारी जन्मजात स्वाभाविक मांग है, डिमांड है कि हर जीव सुख चाहता है। लेकिन उस सुख प्राप्ति का रास्ता गलत अपना लेता है। बीड़ी सिगरेट पी के सुखी होने की कोशिश करता है, गुटखा और पान मसाला खा के, शराब और बियर पी के, मांस और मछली खा के सुखी होने की कोशिश करता, और भी न जाने कौन कौन से उपाय करता है सुख के लिए। लेकिन सुख कहता है कि मैं अभी नहीं मिलूंगा। जो सुख के लिए कोशिश करता है, सुख छलांग मार के आगे भागता नजर आता है। 550 करोड़ लोग इस धरती पर हैं, उसमें एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो दुख के लिए कोशिश करता हो। सभी लोग सुख के लिए ही कोशिश करते हैं, फिर भी देखो तो दुखी 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 दुखी। नानक दुखिया सब संसार की, हर इंसान, हर मानव दुख से पीड़ित है। किसी के शरीर में पीड़ा है तो किसी के मन में पीड़ा है कि बाबा जी क्या करें, बच्चे बात नहीं मानते, महाराज आशीर्वाद दो, घर में ये तकलीफ है, धंधा अच्छा नहीं चलता, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बेटी को ये है, खून की कमी डॉक्टर ने बताई। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। सारी तकलीफों से मुक्त होने का रास्ता जब सद्गुरु बताते हैं तो उनके द्वारा बताए हुए उपायों को आजमाने से व्यक्ति के तन मन के दुख दूर हो जाते हैं, वो परम सुख का अनुभव करने में सफल हो जाता है। फिर कितनी ही पीड़ाएं, कितनी विपदाएं, कितने दुख और कितने प्रॉब्लम उसके पास आ जाएं, लेकिन उससे छूते नहीं। जैसे जंगल में आग लगी हो और हाथी पानी में जाकर खड़ा हो जाए तो जंगल की आग उसका क्या बिगाड़ सकती है। जैसे हवाई जहाज में सफर करने वाले व्यक्ति को रोड पे आने वाली पीली बत्ती, लाल बत्ती, हरी बत्ती का क्या मतलब। जैसे राजमहल में रहने वाले को झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से क्या खतरा। ठीक उसी प्रकार जिसको वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है,
भगवान के नाम से जिसका हृदय और जिसकी बुद्धि पावन हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के सामने फिर दुख टिक नहीं सकता। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम, कि अगर तुमने इतने पाप किए कि वो पाप के हो गए बड़े पहाड़, इतने योजनों तक फैले हुए अगर अपने पाप भी हैं, लेकिन फिर भी हम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करें तो सारे के सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। ये शास्त्र का अमर वचन है, ऋषियों का अनुभव है। होना चाहिए दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और विश्वास। श्री रामचरितमानस के अंदर संत तुलसीदास जी महाराज ने वंदना किया, नमामि पार्वती परमेश्वरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणों, कि हम पार्वती को और उसके परमेश्वर महादेव को नमस्कार करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धांतस्थमीश्वरम, जिसके बिना सिद्ध साधक लोग अपने अंतर में रहने वाले आत्मा परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते। तो 84 लाख योनियों में ये मानव शरीर सबसे दुर्लभ है, और इस मानव शरीर के लिए देवता लोग भी कामना करते हैं। इतना दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि मानव देह मिलना दुर्लभ है। कदाचित मिल भी जाए तो वो क्षण भंगुर है।